देखो, सबसे पहली चॉइस मेरी रहेगी जिनकी जेब में सचमुच में पैसे नहीं है। लेकिन अगर हम बेस्ट कार इन द सेगमेंट इसमें देखें और सीएनजी के बाद भी अच्छी पावर बची रहती है। टियागो वुड बी द बेस्ट बाय, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग से गाइस आपके साथ में। और एक चीज और, 1.2 लीटर इंजन है। हालांकि किया इसको बहुत ज्यादा शोकेस नहीं कर रहा है, 13.71 लाख रुपए से जो है वो किया ने इसको स्टार्ट किया है विद द बेस वेरिएंट। सीएनजी के बाद भी आपको अच्छा बूट स्पेस मिल रहा है क्योंकि बॉडी इन्होंने कर दिया है। नो डाउट सर, विक्टोरियस इज अ ग्रेट डील। और विक्टोरियस के साथ में एडवांटेज ये है कि वो लोअर वेरिएंट से स्टार्ट होता है। और बाय द वे बजा भी इससे गाड़ी हमारी आती है। हाँ, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सेक्ट्रॉन के साथ आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जबकि बाकी सभी गाड़ियों में 1 लीटर का इंजन मिलता है। दोस्तों E20 आने के बाद भी पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो आसमान चूम रहे हैं, और इसीलिए हमें याद आती है सीएनजी कार्स की। सीएनजी से याद आया कि आप लोगों की बचत जो है वो सीएनजी गाड़ियां ही करा सकती हैं, क्योंकि सीएनजी ना केवल एंट्री लेवल सेगमेंट में है बट अब तो मिड साइज एसयूवीज में भी हैं। जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगी होती जा रही है तो सीएनजी और भी ज्यादा अफोर्डेबल होती जा रही है। आज हम यही लिस्ट लेके आए हैं, हर एक कैटेगरी में अप टू 7 lakhs, अप टू 10 lakhs एंड अप टू 15 lakhs में आपके लिए मोस्ट रिलायबल, मोस्ट ड्यूरेबल एंड मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों की लिस्ट है, और उनमें से क्या प्रायोरिटी रहेगी मेरी एंड आज कार गुरु मिस्टर अमित खरे सर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अमित सर, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू, याद किया मुझे इसलिए। और टॉपिक भी बड़ा जोरदार है, सीएनजी हम सबके दिल के करीब, और हो भी क्यों ना। रीजन है उसका, क्योंकि इतना महंगा फ्यूल हो गया है तो सीएनजी से बगैर गुजारा बहुत मुश्किल है, कम से कम उन शहरों में जहां पर सीएनजी अवेलेबल है। अभी भी इंडिया में पूरी इस जगह पर अवेलेबल नहीं है, और कई जगह पंप 50-60 किलोमीटर दूर हैं घरों से, तो वहां पे तो मैं भी रिकमेंड नहीं करता सीएनजी खरीदने को। लेकिन जहां पर भी 5-7 किलोमीटर के भीतर अगर 10 किलोमीटर में आपके पास सीएनजी पंप है तो बेझिझक सीएनजी कंसिडर की जा सकती है। देखिए सर, हम जो लिस्ट बना रहे हैं वो इस तरीके से बना रहे हैं ताकि अफोर्डेबिलिटी भी मैच हो जाए, और वो लोग जो प्रीमियम नेचर भी संभालना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, उसका लुत्फ उठाना चाहते हैं, उनके साथ में भी सीएनजी एड ऑन हो जाए। यानी आप चाहते हो कि पैसे ज्यादा जिनके पास हैं वो भी सीएनजी से बचत कर सके। चल, ये भी अच्छी बात है। तो हम लोग इसको बाइफरकेट कर रहे हैं। सबसे पहले अप टू 7 lakhs के अंदर आने वाली गाड़ियां, तो यानी कि वो गाड़ियां होंगी जो हर एक कंपनी के एंट्री लेवल कार्स हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों लिस्ट में, और कौन कौन सी गाड़ियां आपको सीएनजी ऑफर कर रही है। सो गाइस, हमारे पास में है एस्प्रेसो विच इज स्टार्टिंग एट अ प्राइस ऑफ 5.27 लाख रुपीज, यानी कि बेस वेरिएंट के होंगे। तो आप बेस वेरिएंट के हिसाब से ही जजमेंट को स्वीकार करना। इसके बाद आती है ऑल्टो जिसके प्राइस है 5.5 लाख रुपीज, टाटा टियागो 6.32 लाख रुपीज, वैगनार स्टार्टिंग एट 6.7 लाख रुपीज एंड सिलेरियो एट द एंड दैट इज 6.8 लाख रुपीज। अमित सर, व्हाट वुड बी योर पिक अराउंड दीज 5 to 6 कार्स जो एंट्री लेवल गाड़ियां हैं? दैट मींस कि ये कंप्लीटली कम्यूट बेस्ड कार्स हैं जो आप विद इन सिटी तो इनका लुत्फ उठा ही सकते हैं। देखो, सबसे पहली चॉइस मेरी रहेगी जिनकी जेब में सचमुच में पैसे नहीं है। आल्टो बेस्ट बेट है। रीसेल भी मिल जाएगी, फ्यूल इफिशिएंसी भी मिल जाएगी, पार्ट्स भी मिल जाएंगे, कहीं भी मेंटेन भी हो जाती है, और लोगों को पसंद आती है। 1 लीटर इंजन ठीक इंजन साइज में है, और सीएनजी के बाद भी अच्छी पावर बची रहती है। तभी हमने देखा है लोगों को सीएनजी कार लेकर भी बहुत दूर दूर तक जाते हुए। पहाड़ों में भी सीएनजी की कोई कमी नहीं है, और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बेट है अगर आप लो बजट में रहना चाहते हैं। दैट मींस वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी। लेकिन अगर हम बेस्ट कार इन द सेगमेंट इसमें देखें तो मुझे लगता है कि टियागो से बेटर चॉइस अभी कोई भी नहीं है, नॉट इवन वैगनार, क्योंकि उससे ज्यादा कॉस्टली भी है, और साथ ही साथ 1 लीटर इंजन के साथ में आ रही है वैगनार भी। नो डाउट सिलेरियो भी महंगी एंड पर ही जाती है, तो टियागो वुड बी द बेस्ट बाय, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग से गाइस आपके साथ में। आपके पास साथ में डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, अच्छा माइलेज देती है, एंड एक चीज और, 1.2 लीटर इंजन है। करेक्ट सर, तो बड़ा इंजन है, बड़ा आपको फायदा यहां पर मिलेगा। अंडर परफॉर्म जो है वो नहीं करेगी इवन ऑन हाईवेज, तो आप इनको लॉन्ग ट्रिप्स के लिए एज वेल एज कम्यूट के लिए ले सकते हैं अगर आपका बजट अप टू 6.32 लाख रुपीस जा रहा है इन सीएनजी।
गाइस सीएनजी की लिस्ट तो ऐसी बरकरार रहेगी, लेकिन आप कब सब्सक्राइब करोगे? मैं चैनल की एनालिटिक्स देखता हूं, केवल 6% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। दैट मींस कि बाकी सब लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब करते नहीं हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे हमारी ग्रेजुअल ग्रोथ होती है। और अगर आप सब्सक्राइब करके कमेंट करोगे तो डेफिनेटली आई विल बी रिप्लाइंग टू एवरी कमेंट। अगर आप अगले 3 घंटे के अंदर अंदर इस वीडियो पे कमेंट करते हैं तो डेफिनेटली कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे पास रेट्रोफिटमेंट के भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जिनके पास फैक्ट्री के पास लाइसेंस नहीं है, वो रेट्रोफिटमेंट ऑप्शन देते हैं। रेनोक्विड 5,67,000 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है उसका सीएनजी। सिट्रो C3X उसका 6,47,000 से स्टार्ट हो जाता है। मैग्नाइट 7,12,000 रुपीज से, काइगर 7,28,000 रुपीज से, और ट्राइबर भी जो कि एक्चुअली 7 सीटर है उसमें भी रेट्रोफिटमेंट सीएनजी का ऑप्शन है, जो 7,36,000 रुपीज से स्टार्ट होते हैं। आपको क्या लगता है, अगर रेट्रोफिटमेंट ही लेना है किसी को तो कौन सी गाड़ी के साथ जाना चाहिए और क्यों? सर देखिए, सबसे पहले जो आपने प्राइसेस बताए, दीज आर ऑन रोड प्राइसेस, ये एक्स शोरूम प्राइसेस नहीं है, क्योंकि रेट्रोफिटमेंट एक्स शोरूम प्राइसेस के साथ में नहीं आता, वो एडिशनल कॉस्ट बियर करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल सिट्रोन की बारे में बात करें तो दे कॉस्ट 93,000 रुपीज एक्स्ट्रा, जो इसमें मैंने ऐड करके प्राइसेस रखे हैं। तो मुझे लगता है इसमें जो बेस्ट बाय है रेट्रोफिटमेंट में, आप अगर जाओगे तो सिट्रोन C3X वुड बी द बेस्ट ऑप्शन है। वो गाड़ी ऐसी है जो एसयूवी स्टांस के साथ में आती है, वो गाड़ी ऐसी है जो सबसे ज्यादा आपको स्पेस ऑफर करेगी, एंड जो ड्राइव क्वालिटी है विद द सस्पेंशन सेटअप दैट इट ऑफर्स इज अनमैचेबल इवन इन द सेगमेंट जो इससे ऊपर है। तो 1.2 लीटर का ये जो इंजन है अनडाउटेडली आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप रेट्रोफिटमेंट में बिलीव करते हैं तो। एंड ऑब्वियसली नेगोशिएशंस आर ऑलवेज देयर जब आप रेट्रोफिटमेंट में जाते हैं, क्योंकि ये एक्स शोरूम प्राइसेस का पार्ट नहीं होते, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं फ्रॉम सिट्रो। ये मेरा बेस्ट बाय है सर। हाँ, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सिट्रो के साथ आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जबकि बाकी सभी गाड़ियों में 1 लीटर का इंजन मिलता है। उस इंजन को हम ये कह सकते हैं, लथार्जिक तो नहीं मैं बोलूंगा, ये वर्ड थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया है, सीधे बोलूंगा कि अंडर पावर्ड है। और उनमें भी अगर सीएनजी लगा दोगे तो वो अल्ट्रा अंडर पावर्ड ये भी बहुत नीचे चला गया। तो इसलिए बेहतर है कि इनसे बचा जाए, और सिट्रो C3X ज़्यादा अच्छी बैट रहेगी इस मामले में, क्योंकि उसका टॉर्क भी अच्छा है और इंजन साइज भी अच्छा है। गाइस, जो नेक्स्ट सेगमेंट है ना, उसमें हम हैचबैक्स को रख रहे हैं, नो मैटर इफ इट इज अ प्रीमियम हैचबैक या नॉर्मल हैचबैक, ठीक है। तो सबसे पहला नाम ऑब्वियसली बलिनो एंड स्विफ्ट, इन दोनों को तो यहाँ पे होना ही पड़ेगा। बलिनो इज कॉस्टिंग 8.8 लाख रुपीज, जबकि स्विफ्ट के प्राइसेस 8.5 लाख रुपीज से स्टार्ट हो रहे हैं। ग्लांजा 9.22 लाख रुपीज, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सक्लूसिविटी उसके साथ में जुड़ी हुई है। एल्ट्रॉस 8.25 लाख रुपीज, जबकि ग्रैंड आइटन नियोस 8.18 लाख रुपीज। अमित सर से पूछते हैं कि आपका बेस्ट बाय इसमें कौन सा रहेगा? बलेनो एवरग्रीन 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, 4 सिलेंडर, बहुत रिफाइंड, बहुत स्मूथ और अच्छी पावर डिलीवरी, और उस पर से सबसे ज्यादा फ्यूल इफिशिएंसी। मतलब सिटी में भी आप बड़े डंके लगा सकते हो, इससे 26 से लेकर 28 तक लोग एवरेज सिटी में निकाल लेते हैं, और हाईवे पे तो 30 के ऊपर की बात होती है। तो बलेनो फर्स्ट में है। हाँ, बलेनो के बाद अगर मुझसे कुछ कहा जाए तो मैं कुछ और भी सोच सकता हूँ। अगर आपको हाईवे ज़्यादा चलना है, अल्ट्रोज कंसीडर कर सकते हो, डुअल सिलेंडर है उसमें, और इसके अलावा स्पेस बूट में भी मिल जाता है, काफ़ी सटल चलती है हाईवे पे, और सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी है उसकी, तो और फीचर रिच भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अल्ट्रोज में आपको संदूक वगैरह सब कुछ मिल जाता है, सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आपको गाड़ी के भीतर बैठ कर लगता है कि आप किसी प्रीमियम कार में चल रहे हैं, और वो मेन हाईवे के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है इन सभी गाड़ियों में। एक चॉइस और, अगर आपको रखना है और कुछ पैसा भी आपको सेव करना है, थोड़ा प्रीमियम कैरेक्टर लेना है एट बजट, ग्रैंड आइटन नियोस वुड बी अ बेस्ट मेरे ख्याल में कंसिडरेशन रहेगा। उसमें भी डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आती है, आई डोंट नो, हाई ड्रॉ कुछ ऐसे करके, हाँ, हाई डुओ करके, हाँ, Hyundai उसको जो है वो बुलाती है उस टेक्नोलॉजी को, और उसमें बूट स्पेस का जरूर आपको एडवांटेज मिल जाएगा। प्लस क्योंकि ये थोड़ी डेटेड गाड़ी है तो ऑब्वियसली यू विल बी स्क्रैचिंग सम डिस्काउंट फ्रॉम द डीलर यहाँ पे।
तो ये लिस्ट हमने बखूबी यहाँ पे जान ली। इसके बाद अमित सर बढ़ते हैं माइक्रो एसयूवी या सब 4 मीटर एसयूवी या छोटी एसयूवी, वो एसयूवीज जो है तो हैचबैक के साइज की बट हैं एसयूवीज अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड्स। इनमें से दो ही नाम यहाँ पर आते हैं, दैट इज टाटा पंच जो 7.65 लाख रुपीज से स्टार्ट हो रही है, एंड द अदर वन इज एक्स्टर 7.86 लाख रुपीज से स्टार्ट हो रही है। अमित सर, व्हाट वुड बी योर चॉइस? दोनों में डबल सिलेंडर है, करेक्ट, यानी बूट की स्पेस की दोनों में ही प्रॉब्लम नहीं है, यानी मामला बराबर का है। बस एक ही डिफरेंस है, एक्स्ट्रा के पास कोई क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं है, जबकि पंच के पास 5 स्टार है, लेकिन वो पुराने वाले, क्योंकि पंच अभी भी सिर्फ 2 एयरबैग के साथ है, जो कि एक्चुअल में आज की तारीख में सेफ्टी में बिलो स्टैंडर्ड माना जाता है। वो भी तब जब कॉम्पिटिटर के पास 6 हो। दूसरी चीज, एक्स्ट्रा के साथ आपको सबसे बड़ी खासियत जो मिलती है वो मिलती है 4 सिलेंडर इंजन। 1.2 अच्छा इंजन है, लेकिन ये बहुत पावरफुल फील नहीं होता है। आपको ओवरटेकिंग में थोड़ा सा लगेगा कि हम एक गियर डाउन कर लें, और वो आपको पंच में भी प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन मेरा फिर भी बेट मानना है कि एक्स्टर इन दोनों ऑप्शन में थोड़ा एडवांटेज लिए हुए है लॉन्ग टर्म में इंडियन कंज्यूमर माइंडसेट के लिए। और Hyundai की सर्विस तो अच्छी है ही, तो मेरे हिसाब से एक्स्टर के साथ जाना ज़्यादा समझदारी रहेगा। हाँ सर, एक्स्टर के साथ में इसलिए भी है कि आपको आप देखना कि पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है Hyundai ब्रांड के साथ में, तो एक्स्टर एक वो फैक्टर भी यहाँ पे रखेगा। फिट एंड फिनिश जो है वो काफ़ी अच्छी है, एंड आप चाहो तो इसके प्रोडक्ट जो है वो बाहर से भी ऑप्ट कर सकते हो, दैट टू एट एन अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। एंड डेफिनेटली सर, इन दोनों के परफॉर्मेंस में अगर आपको चूज करना होगा तो एक्स्टर ज़्यादा परफॉर्मी, पंची, हल्के से जो है वो आपको ज़्यादा फील होगी। तो ये फैक्टर्स मेरे हैं। अगले तरफ अगर हम बढ़ें तो दैट वुड बी द सेडान। सेडान के अंदर लगभग सारी कंपनीज जो है वो यहाँ पर ऑफर कर रही हैं। फर्स्ट वन वुड बी द ऑरा, बहुत सालों से आ रही है, उसके अंदर कुछ ज्यादा अपडेट हुए नहीं, 7.9 लाख रुपीज से वो स्टार्ट हो जाती है। देन कम्स द टिगोर 8.16 लाख रुपीज से, फिर डिजायर आता है, एंड ये सबसे महंगी भी है, दैट इज 9.2 लाख रुपीज। एंड फिर अमेज आती है, बट अमेज के साथ में इशू वो रेट्रो फिटमेंट। Honda is also not giving Amaze with CNG फिटमेंट, और आपको रेट्रो ही जो है वो जाना पड़ेगा। तो इन चारों में से आपका कौन सा सजेशन रहेगा सर? आपको भी पता है डिजायर है वो क्योंकि डिजायर के साथ कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। एक तो बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देता है, काफ़ी जगह फिर भी आपको मिल जाती है बूट में होने के बाद भी, ऐसा नहीं है कि बूट खत्म हो गया, ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, डिजायर ओवरऑल फ्रेश प्रोडक्ट भी है। टिगो पुरानी हो चुकी है, अमेज जरूर नहीं है, लेकिन अमेज में रेट्रो फिटमेंट है, वो एक माइनस पॉइंट है। और तो ऑलरेडी पुरानी है, तो जब सब गाड़ियाँ पुरानी हो तो सबसे नया ताज़ा माल डिजायर है। और वैसे लोग डिजायर को बुरा भला बोलते थे, लेकिन बोलते थे, अब नहीं बोल पाते, क्योंकि उसे 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिल गई है दोनों जगहों से। करेक्ट, बोले ये वाला बुरा वो वाला अच्छा, चक्कर नहीं, दोनों ने 5 स्टार दे दिए। अब उंगली उठाने वाले सिर्फ इसलिए उंगली उठा सकते हैं क्योंकि उनकी पर्सनल खुन्नस है उस कार के साथ। Correct. बाकी मुझे कोई रीजन नहीं लगता है कि डिजायर को इस लिस्ट से बाहर किया जाए। और अगर आपको सचमुच सेडान ही चाहिए सीएनजी में, आंख बंद करो, डिजायर लो, कतई घाटे में नहीं रहने वाला कोई भी व्यक्ति, ये मेरा मानना है। लेकिन अगली लिस्ट में पढ़ने वाला हूँ, तुम हमेशा बेईमानी कर लेते हो। तो अगली कैटेगरी जो है मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा धुरंधर कैटेगरी है। ये सब 4 मीटर है, एसयूवी कैटेगरी है, और सबसे ज़्यादा डिमांड यहाँ पर है क्योंकि इंडिया को ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए। पहली फ्रॉन्क्स 8.9 लाख रुपीज से इसका सीएनजी वर्जन स्टार्ट हुआ था। टाइजर 9.27 लाख रुपीज है, तो ये भी फ्रॉन्क्स ही एक्चुअली में। चलो अगली गाड़ी है टाटा नेक्सॉन, डुअल सिलेंडर, 9.45 लाख रुपीज में। और फिर है सदाबहार ब्रेजा, जिसके बहुत चर्चे हैं, 10,46,000 रुपीज। और बाय द वे ब्रेजा भी सेफ गाड़ी में मानी जाती है। करेक्ट। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप किसके साथ जाना चाहोगे? मेरी बेट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन आपकी बेट पहले। सर, अगर आपको थोड़ा बजट फ्रेंडली रखना है अपने आप को, तो फ्रॉन्क से बेहतर यहाँ पे डील कोई और हो नहीं सकती है, क्योंकि जो बाद में आपने ऑल्टरनेट ऑप्शन बताए इन अक्रॉस ब्रांड्स
वो एट कंपैटिबल नहीं है फ्रॉन्क्स के साथ में। एक बढ़िया आपके पास में 1.2 वेल बैलेंस्ड इंजन, ट्राइड एंड ट्रस्टेड, पिछले 10-15 सालों से वो आ रहा है, तो फ्यूल एफिशिएंसी बरकरार है, उसमें 4 सिलेंडर मिलते हैं, बेहतरीन स्पेस है, एंड जो रोड प्रेजेंस वो ऑफर करती है वो बेहतरीन है। और आज भी तकरीबन 3 साल बाद भी वो काफी अपडेटेड फील कराती है, महसूस कराती है। आने वाले टाइम में आप कुछ रुक भी सकते हो उसको, 6-8 महीने अगर आप रुकोगे तो उम्मीद है कि एक फेसलिफ्ट भी आप उसका देख पाओ विद अ न्यू इंजन जो 1.2 लीटर का इंजन है, जिसके साथ में वो सीएनजी में ऑफर होगी। तो अभी भी ले सकते हो आप। इट इज अ ग्रेट टाइम टू ऑप्ट फ्रॉन्क्स। और फ्रॉन्क्स के साथ में सर रीसेल वैल्यू का भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। आप 4-5 साल बाद भी बेचोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप 5 से नीचे जा पाओगे। 4-4.5 लाख रुपए के आसपास आप उसको आराम से निकाल सकते हो। दैट इज सच अ स्वीटली पोजिशन्ड कार। आपकी क्या चॉइस यहाँ पर रहने वाली देखो, फ्रॉन्क्स के साथ तो जाने का रीजन है, आपने भी शेयर कर ही दिया। अब जो बचा है वो बचा हुआ है यहाँ पर एक्चुअली ब्रेजा, एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत अच्छा एसयूवी फील कराता है, प्रॉपर एसयूवी जैसा लुक है उसका, अच्छा रिलायबल है, 1.5 लीटर का बड़ा इंजन है और आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल रहा है। तीसरा बड़ा प्लस पॉइंट है कि बहुत अच्छा स्पेस, अच्छी ड्राइवेबिलिटी है। हाँ, वो अलग बात है कि ब्रेजा थोड़ी डेटेड जरूर फील होती है, लेकिन घाटे का सौदा कतई नहीं है। हर जगह रिपेयर हो जाती है, सब प्लस पॉइंट सारे उसके साथ है, तो ब्रेजा को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक हाईवे किंग भी है, दैट इज नेक्सॉन। देखो हाँ, ये तो सर नो डाउट, अगर आपको हाईवे पे चलना है तो नेक्सॉन से बेटर डील सीएनजी में अभी फिलहाल नहीं है। एंड एक्चुअली मैंने उसका सर माइलेज टेस्ट किया था और हाईवे पे उसने एक्चुअली ब्रेजा को के एट पार रही वो 33 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मुझे हाईवे पे दिया है। मेरी वीडियो पड़ी हुई है अभी, अगर आप चाहो तो मैं आई कार्ड में डाल देता हूँ, आप जरूर देखना वो वीडियो, एंड यू विल रियलाइज कि वो हाईवे में लिटरली सॉलिड प्रेजेंस है उसकी, अपडेटेड है प्रोडक्ट, स्पेशियस है, यू हैव द 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग पुराने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी, तब भी आपके पास में 5 स्टार रेटिंग है। बट सिटी के लिए आई एम स्टिल डाउटफुल सर, वो सिटी कम्यूट के लिए नहीं बनी है। तो सिटी में आपको जो माइलेज मिलने वाला है वो एक्चुअली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो तकरीबन 17-18 के आसपास का माइलेज देती है वो सिटी में, एंड स्पेशली तब जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो तो ये जो माइलेज है वो सीएनजी से एक्चुअली एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता है। तो हाईवे के लिए नो डाउट सर नेक्सॉन इज एट पार। तो सीधा सच्चा सवाल का आंसर ये है, सिटी में चलना है, छोटी गाड़ी चाहिए फ्रॉन्क्स के साथ जाओ, बड़ी गाड़ी चाहिए ब्रेजा के साथ जाओ, हाईवे आपको ज़्यादा चलना पड़ता है तो आंख बंद करो, नेक्सॉन उठा लो, करेक्ट, फायदे में रहोगे। लेकिन इसके आगे की कहानी कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इतनी सब गाड़ियां आ गई तो बड़ी गाड़ियों पे जाया जाए। बिल्कुल लीजिए आपका टर्न। तो 10 लाख से ऊपर के बारे में बात करते हैं हम, यानी कि 10 से 15 लाख के अंदर अंदर आने वाली जितनी भी मिड साइज एसयूवीज हैं उनको यहाँ पे कंसिडर करते हैं। वैसे तो जिस हिसाब से प्राइसेस जो है वो ब्रेजा के हमने बताए हैं वो ऑलरेडी मिड साइज एसयूवीज के आसपास जा रही है। तो इसमें भी सर दो सब कैटेगराइज कर देते हैं हम लोग, और इसमें एक एमपीवी सेगमेंट और एक मिड साइज एसयूवी सेगमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग प्राइस जो है वो सिट्रोन एयरक्रॉस एक्स 10.5 लाख रुपीज से स्टार्ट हो रही है। द ओनली डिसएडवांटेज इज रेट्रोफिटमेंट, ठीक है। विक्टोरस आपके पास में ऑफर होता है 13.51 लाख रुपीज में, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल इन द सेगमेंट। फिर आती है हाईराइडर 15.64 लाख रुपीज में, एंड ऑब्वियसली ग्रैंड विटारा जो काफी टाइम से आ रही है 15.25 लाख रुपीज में। आप बताइए सर, इनमें से कौन सी बेहतरीन बाय आपके लिए रहने वाली है? देखो, मैं इन सब में अगर किसी के साथ जाऊंगा तो विक्टोरस के साथ जाना पसंद करूंगा। फ्रेश प्रोडक्ट है, 5 स्टार टेस्टर्स रेटिंग है और कोई डाउट नहीं है उस पर। सीएनजी के बाद भी आपको अच्छा बूट स्पेस मिल रहा है, क्योंकि अंडर बॉडी इन्होंने कर दिया है, और अंडर बॉडी बाय द वे सेफ होता है। जिसको डाउट है उसके डाउट का तो इलाज मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान के पास भी नहीं है तो कार्गो के पास कहाँ से होगा। लेकिन सच बात है कि वो भी सेफ होता है और दूसरों से ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि वो इन कैबिन नहीं है ना। हाँ, लीकेज वगैरह सब कंडीशन में आपके केबल में कोई पंगा नहीं है, जो होगा बाहर होगा। एक्चुअली में सेफ्टी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल विक्टोरस हर तरह से बाजी मार रही है। 1.5 लीटर का इंजन बढ़िया है, आप अच्छा उससे एवरेज भी पा सकते हो, और चाहे सिटी चाहे हाईवे दोनों जगह बहुत अच्छा एवरेज मिल जाता है। और मेरे हिसाब से विक्टोरस को इग्नोर करना
कोई लॉजिक नहीं है बचता आपके पास। हालांकि एक और अच्छा ऑप्शन है ग्रैंड विटारा, जो मेरे पास भी है, लेकिन वो तब खरीदा गया था जब विक्टोरस लॉन्च नहीं हुआ था, और वो भी बहुत अच्छा एवरेज दे रहा है, सेम इंजन है, तो मैं भी सिमिलर ही एक्सपेक्ट करता हूँ। यहाँ भी आपको सिमिलर ही एवरेज मिल जाएगा। मुझे अभी 26 का मिल रहा है सिटी में, जो बहुत अच्छा एवरेज है, लेकिन वो ड्राइविंग कंडीशंस पर निर्भर करता है, और हाईवे पे लगभग 30-32 का मिल जाता है। नो डाउट सर, विक्टोरियस इज अ ग्रेट डील, और विक्टोरियस के साथ में एडवांटेज ये है कि वो लोअर वेरिएंट से स्टार्ट होती है। तो सीएनजी आपके पास में लोअर एलएक्सआई वेरिएंट से स्टार्ट हो रही है टिल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, तो आप किसी भी वेरिएंट में खरीद लो सीएनजी, उसके साथ में ये एडवांटेज है। और जो प्राइसिंग एक्चुअली निकाली है मारुति सुजुकी ने, दैट इज फिनोमिनल, मतलब इससे एग्रेसिव प्राइस जो है वो हो नहीं सकती थी। और 5 स्टार रेटिंग इज समथिंग जिसके साथ में आजकल जो है वो डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाती है। तो अगर आपकी गाड़ी 5 स्टार रेटेड नहीं है तो एक चूक इंसान जो है वो जरूर कोशिश करता है कि मैं 5 स्टार रेटेड की तरफ शिफ्ट हूं, तो ये एडवांटेज आपको जरूर मिलेगा। बट द नेक्स्ट सेगमेंट इज एमपीवी सेगमेंट। इसके अंदर बहुत ज्यादा प्लेयर्स तो नहीं है, बट जो प्लेयर्स हैं वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, कुछ 5-6 सालों से वो प्रोडक्ट आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अर्टिगा, ये 12.66 लाख रुपीस से स्टार्ट होती है, एंड इसी की टोयोटा मेड रूमियन 13.57 लाख रुपीस से स्टार्ट होती है। फिर आती है XL6 जो कि एक्चुअली अर्टिगा का एक प्रीमियम वर्जन है, इसका प्राइस है 14.59 लाख रुपीस। और रिसेंटली एक और सीएनजी कार जो है वो यहाँ पर, या एमपीवी कार जो है वो यहाँ पे एड ऑन हुई है, उसका नाम है किया कैरेंस विद द 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और ये रेट्रोफिटमेंट के साथ में आएगी। हालांकि किया इसको बहुत ज्यादा शोकेस नहीं कर रहा है, 13.71 लाख रुपीस से जो है वो किया ने इसको स्टार्ट किया है विद देयर बेस वेरिएंट। तो अमित सर, इनमें से कौन सी आपकी चॉइस रहने वाली है? अगर आपको एमपीवी बॉडी शेल के साथ जाना है, आर्टिगा हमेशा बेस्ट बेट थी, है, और शायद रहेगी, क्योंकि अभी कोई आर्टिगा को कॉम्पिटिटर मिला ही नहीं है। अब वो अलग बात है कि आर्टिगा ही रूमियन है, रूमियन ही आर्टिगा है, वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली आर्टिगा सबसे बेस्ट बाय है, और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, अच्छा इंजन, बहुत अच्छा स्पेस, कंफर्टेबल, अच्छी रीसेल वैल्यू, सब कुछ तो दे रहा है। तो आर्टिगा से इनकार करने का कोई लॉजिक नहीं है। बस ये कि आपको लगे कि टैक्सी में ज़्यादा बिकती है, तो उसका एक बड़ा भाई मौजूद है, XL6, बस वो 6 सीटर है, 7 सीटर नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आरामदायक है, स्टाइलिश है, फैशनेबल है, और वही सेम एवरेज, सेम बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है, पर थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस और ज़्यादा अर्बन लुक के साथ। यानी आप अगर XL6 को लेकर कहीं जाओगे तो आपको ज़्यादा इज्जत मिलती है आर्टिगा के मुकाबले, तो वहाँ पर उस कंडीशन में आप XL6 के साथ जा सकते हैं। और रेट्रोफिटमेंट मैच नहीं करता कभी भी, तो मैं उसे नहीं रख रहा हूँ। ये रीजन है मेरे। आपका क्या कहना है? हाँ सर, अक्सर जो है वो वारंटीज के बहुत इशू रहते हैं रेट्रोफिटमेंट के साथ में। डीलर मना कर देता है, नहीं भाई मैं नहीं वारंटी दे पाऊंगा, कंपनी कह देती है कि हाँ भाई हम वारंटी दे देंगे। तो ये बहुत जो कम्युनिकेशन है ना कस्टमर और डीलर के बीच में, वो बहुत लैग करता है। तो नो डाउट मैं भी इसी सेगमेंट में अगर अर्टिगा से बेटर कोई ऑप्शन होता तो डेफिनेटली वहां शिफ्ट करने का मन करता। हाँ, अगर आपको सीएनजी में नहीं जाना तो किया कैरेंस डेफिनेटली एक बेटर चॉइस है, बट हम सीएनजी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो अर्टिगा अनमैचेबल डील है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कैब वाली फीलिंग आती है, बेटर बाय अ डिफरेंट कलर। आप उसका कोई और डार्क कलर खरीद सकते हो, कोई ऐसा कलर खरीद सकते हो जो जनरली सीएनजी फिटमेंट के साथ में कैब इंडस्ट्री में या लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में नहीं चलती है। ये ये कुछ ऑप्शंस हमारे पास में जो आज हमने आपके साथ में साझा किए। ये सीएनजी से रिलेटेड गाड़ी थी, तो उम्मीद है कि सीएनजी से सारे डाउट्स जो हैं वो आपकी क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो डेफिनेटली आपके पास में चॉइस है कमेंट करके अपने सवाल पूछने का, और मैं हाजिर रहूंगा हमेशा आपके कमेंट्स के जवाब देने का। तो हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। टेक केयर गाइस।